हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान के जून मंथ के करंट अफेयर को कवर करेंगे। इससे पहले हमने जनवरी से लगाकर मई मंथ का सारा करंट अफेयर कवर कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उन्हें केवल एक ही चीज़ कहूँगा, बार बार आप इनका रिवीजन करते रहिएगा। आपको यहाँ से काफ़ी अधिक लाभ होगा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत। तो आप इसे अच्छे से फॉलो करिएगा और देखिए हमेशा मोटिवेट रहे। देखिए इंसान के अंतर्गत मोटिवेशन काफ़ी अधिक ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन आंतरिक नहीं हो तो फिर स्टडी करना काफ़ी अधिक मुश्किल होता है। अगर आप फुल्ली मोटिवेट हैं तो आपका प्रत्येक दिन अच्छे से यूज होगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 16 जून को कहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आई स्टार्ट राजस्थान के तहत ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? तो देखिए ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन जालाना जयपुर के अंतर्गत किया गया। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न कंपनियों के द्वारा अपने ड्रोनों का परीक्षण किया गया, जिसके तहत बाद में मुख्यमंत्री ने अपने राजस्थान के अंतर्गत अलग अलग विभागों के लिए 1000 ड्रोन खरीदने की घोषणा की गई। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है ड्रोन एक्सपो 2022 के संबंध में। आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 12 जून को कहाँ पर किया? तो देखिए इसका उद्घाटन दिल्ली की भंगल गांव खमनोर राजसमंद के अंतर्गत किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस सेंटर की स्थापना का, तो मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो विकास है, इस सेंटर का विकास केरल मॉडल पर किया जा रहा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में राजस्थान का स्थान रहा। तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? देखिए राजस्थान का स्थान रहा है 10वां, ये आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, इसका इस बार संस्करण कौन सा था? तो इस बार इसका संस्करण था चौथा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इस बार तो राजस्थान का 10वां स्थान रहा है, लेकिन पिछली बार राजस्थान का 11वां स्थान था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 4 से 13 जून 2022 को किया गया है। तो ये 2021 यहाँ पर लिखा है, इसका आप मतलब आप इसको 2021 का करंट अफेयर मत समझिएगा, क्योंकि देखिए ये जून के अंतर्गत ये खेल संपन्न हुए हैं। इसके अंतर्गत देखिए राजस्थान के द्वारा कुल 32 पदक जीते गए हैं। और राजस्थान के जो स्वर्ण पदक विजेता है इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। कपिल सिंह, सुष्मिता किरण, सुष्मिता जी अलग है और किरण अलग है, ईसा गुर्जर, महेंद्र सारण, मुकेश कुमार कस्बा और लवीश सहारण। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। देखिए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हरियाणा के अंतर्गत हुआ था चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए इसके अंतर्गत राजस्थान ने कुल 14 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 जीते हैं सिल्वर पदक और 15 जीते हैं ब्रॉन्ज पदक। तो इनके बारे में आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। जो ये चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है? तो देवास मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। जयपुर की तनुश्री भारद्वाज ने सीनियर महिला कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है और वह फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। शिंदे संभाजी शिवाजी राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने? तो देखिए ये राजस्थान के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे पहले ये जो बॉम्बे का हाई कोर्ट है वहाँ पर जज थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा देखिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ कब ली गई? तो शपथ ली गई 19 जून को, राज्यपाल के द्वारा ये शपथ दिलवाई गई। अब देखिए वर्तमान में इनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है 1 अगस्त को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था केवल 42 दिन एस शिंदे का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इससे भी देखिए 42 दिनों से भी कम राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश है जिनका कार्यकाल रहा है? तो देखिए राजस्थान के सबसे कम समय के लिए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है सतीश कुमार मित्तल, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं और इसलिए मैंने ये फैक्ट इंक्लूड किए हैं। देखिए मार्च 2022 में जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति हो चुकी थी। उसके बाद में किसको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो MM श्रीवास्तव को। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों को 6 जून को नियुक्त किया गया? देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। 2 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस शुभा मेहता। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत कुल स्वीकृत पद कितने हैं? 50 हैं। वर्तमान में 27 पदों पर न्यायाधीश कार्यरत हैं, बाकी सारे पद खाली पड़े हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। माही परियोजना के नहरी तंत्र के शुद्धिकरण के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति मिली है? तो देखिए, इसके लिए 545 करोड़ की स्वीकृति मिली है। 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान को कितने पदक मिले हैं? तो देखिए, इस चैंपियनशिप के अंतर्गत राजस्थान को कुल 10 पदक मिले हैं। इसके अंतर्गत 2 तो गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ये कौन सी चैंपियनशिप थी? तो 61वीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन चेन्नई के अंतर्गत हुआ था 10 से लगाकर 14 जून को। जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है 14वें स्थान पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जल जीवन मिशन। आगे यहाँ पर देखते हैं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बुक माय चौपाटी ऐप लॉन्च किया है, इसका संबंध है? तो देखिए, इसका संबंध किससे है? राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, वो देखना है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो जितने भी योजना वाले हैं वो तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में की। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध होगा। कक्षा 1 से 5 तक 150 ml, कक्षा 6 से 8 तक 200 ml दूध वितरित होगा, या फिर सभी। तो देखिए, इस योजना के संबंध में तीनों फैक्ट सही है, सभी हमारा सही आंसर होगा। राज्य में 10 जून को 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो देखते हैं ऑप्शन। घनश्याम तिवारी, जिनका संबंध भाजपा से है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनका संबंध कांग्रेस। मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, इनका संबंध है कांग्रेस से, या फिर सभी। देखिए, सही आंसर होगा सभी। जो यहाँ पर ये चारों दे रखे हैं, इन चारों का राज्यसभा के सीटों पर हाल ही में चुनाव हुआ है और ये निर्वाचित भी हुए हैं राज्यसभा सांसद के रूप में। तो इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। इनमें से केवल भाजपा के एक है, बाकी सभी कांग्रेस के हैं। राज्य सरकार द्वारा किस मासिक पत्रिका को स्कूलों में पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, सही आंसर होगा जो मधुमती पत्रिका है, इसको। तो आपको ये ध्यान रखना है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, इस इंडेक्स के अंतर्गत राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। ये रिपोर्ट जारी की जाती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के द्वारा। तो 2021-22 की ये रिपोर्ट है। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष, जिन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोपाल सैनी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ राइट स्कूल का दर्जा दिया है? तो देखिए, राइट स्कूल का दर्जा दिया गया है कुल 37 स्कूलों को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इतने स्कूलों को राइट स्कूल का ये दर्जा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर में चलाए जा रहे नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध किससे है? ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका संबंध है एनीमिया जांच से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्थानों पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की फील्ड यूनिट खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए, ये मंजूरी दी गई इनके द्वारा 3 जगह पर, भिवाड़ी, बाड़मेर और भरतपुर के अंतर्गत। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है, वो देखना है। योजना अप्रैल 2017 से प्रभावी है।
इस योजना के लिए जापान की जायका संस्था से सहयोग लिया जा रहा है। योजना के तहत 27 जिलों में 137 दिनों के पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है, या फिर सभी। तो देखिए इस परियोजना के संबंध में तीनों कथन ये सही यहाँ पर है, सभी हमारा सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत प्रदेश के कितने परिवारों की महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 1.33 करोड़। हाल ही में चर्चित पहलवान सरिता मोर का संबंध किस जिले से है? तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, सरिता मोर कहाँ की है? तो देखिए सरिता मोर का संबंध है श्री गंगानगर से, और ये क्या है? पहलवान है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का संबंध है? तो देखिए इसका संबंध है बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन से। हाल ही में इसका दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। कहाँ से? जयपुर से। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। तो ये बना है राजस्थान। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। ट्रैवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा गया है? तो देखिए ये नवाजा गया है हमारे राजस्थान को। आगे देखते हैं, प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क किस स्थान पर बनेगा? तो देखिए ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बनेगा किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत। तो आपको ये ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू हुई है? तो देखिए ये लागू हुई है 33 जिलों के अंतर्गत। देखिए इससे पहले ये केवल जो यहाँ पर ये दे रखे जिले, इनके अंतर्गत ही लागू थी। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बारां। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अलावा इस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत जो दूसरी संतान है, दूसरी संतान के जन्म पर 5 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री ने कहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान में किस देश के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा? तो देखिए ये होगा डेनमार्क के सहयोग से। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप ध्यान रखिएगा। करीरी ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो करीरी ग्राम पंचायत है ये करौली जिले के अंतर्गत है। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अंतर्गत आगे कर और करौली में भी कर आ रहा है, तो कर से आप इसको इंटरलिंक करके याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, एशिया की फोर्ब्स की टॉप 30 सूची में प्रदेश की किस महिला का नाम शामिल हुआ है? तो देखिए इनका नाम है शैली गर्ग। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर चर्चित करौली स्पेशल ईवी जोन कहाँ पर स्थित हैं? तो ये कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित है भिवाड़ी अलवर में। जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग टीम में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए ये जीता है राजस्थान ने। आगे यहाँ पर मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 किस राजस्थानी साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो देखिए ये सम्मान प्रदान किया गया है डॉक्टर गजानंद चारण को। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया? तो देखिए ये किया गया है बोरनडा जोधपुर के अंतर्गत। आगे देखते हैं यहाँ पर, केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए हाल ही में ये वितरित किए गए थे। तो इसके अंतर्गत जो राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2021 से ये मिला है डॉक्टर मंगल बादल को, और 2020 का मिला है
महेंद्र सिंह छायन को। तो आप यह ध्यान रखिएगा। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की दर कितनी है? तो देखिए, पहले तो ये थी 35, अब हो गई है 32। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन कौन करेगा? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसके अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हैं, जिनका संबंध जोधपुर से है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुधांश पंत। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया है? तो देखिए, इनके द्वारा किया गया है बटेरी, जयपुर को। 73वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग सीनियर ट्रैक चैंपियनशिप में प्रदेश के किस साइकिलिस्ट ने रजत पदक जीता? तो देखिए, ये जीता गया है रवीना विश्नोई के द्वारा। किस संस्था को CSR हेल्थ इम्पैक्ट पुरस्कार मिला है? तो देखिए, ये मिला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को, जिसका मुख्यालय देबारी उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1966 के अंतर्गत हुई थी। 15वें IPL सीजन की उप विजेता कौन सी टीम रही है? तो देखिए, सही आंसर होगा राजस्थान रॉयल्स। और विजेता टीम कौन सी है? गुजरात टाइटंस। देखिए, इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया इस टूर्नामेंट के अंतर्गत जॉस बटलर को, जो कि राजस्थान रॉयल की ओर से खेल रहे थे। सर्वाधिक रन भी जॉस बटलर ने बनाए हैं, जिसके कारण इनको ऑरेंज कैप मिली। और इनके द्वारा देखिए कुल 863 रन बनाए गए। और सर्वाधिक विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए 27 विकेट। इनका संबंध भी राजस्थान रॉयल से ही है, इनको पर्पल कैप मिली है सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मनरेगा में 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार राजस्थान में किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो देखिए, ये दिया जाएगा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनेगा? ठीक है, या फिर बनाया गया है? तो देखिए, ये बनाया गया है बीकानेर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इससे पहले देखिए हाल ही में जो बर्ड पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया था? तो गुलाबपुरा उदयपुर के अंतर्गत। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले से शुरू किया गया है? देखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंचल, इस अभियान की शुरुआत हुई है करौली से। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में व्यक्तिगत महिला उद्यमी को कितना ऋण दिया जाता है? तो देखिए, ये दिया जाता है 50 लाख रुपए। फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, अवनी लेखरा के द्वारा 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 15वीं विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए, ये हो गई है 27। चर्चित राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मुरा राजस्थान के किस जिले में है? तो देखिए, ये स्थित है करौली के अंतर्गत। मुख्यमंत्री के द्वारा बैडमिंटन इंडोर हॉल का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो देखिए, इसका लोकार्पण जयपुर के अंतर्गत किया गया। इनके अलावा हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर और नवीनीकृत सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ, इन सभी का भी लोकार्पण जयपुर से किया गया है। तो इन तीनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के कितने स्थल जैव विविधता विरासत स्थल के लिए प्रस्तावित हैं? तो देखिए, ये प्रस्तावित है 5। स्वच्छ क्लिनिक एनर्जी का उपयोग कर पिंक हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र किस स्थान पर लगाया जा रहा है? तो देखिए, ये लगाया जा रहा है रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। महाराणा प्रताप की जयंती पर किस स्थान पर महाराणा प्रताप को का पैनोरमा बनाने की घोषणा हुई है? तो देखिए, ये हुई है चावंड के अंतर्गत। 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो देखिए, इसका शुभारंभ किया गया है माउंट आबू में।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राज्य में कितने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच हैं? तो कितने हैं? 37। ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखिए ये रहा है राजस्थान। तो आप ध्यान रखिएगा समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्यों की पदक तालिका के बारे में सत्य कथन कौन सा है देखना है। हरियाणा 137 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा, जिसके अंतर्गत हरियाणा ने 52 तो जीते हैं गोल्ड, 39 जीते हैं सिल्वर और 46 जीते हैं ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, जिसके द्वारा कुल 124 पदक जीते गए। राजस्थान 10वें स्थान पर रहा है और इसके द्वारा 8 स्वर्ण, 9 रजत और 15 कांस्य पदक जीते गए हैं। तो देखिए तीनों कथन सही है, सभी हमारा सही आंसर होगा। 4th नंबर ऑप्शन। देखिए इसके अंतर्गत राजस्थान ने कितने स्वर्ण जीते हैं, कितने रजत पदक जीते हैं और कितने कांस्य पदक जीते हैं, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ग्राम बांधा में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए आवंटन की मंजूरी दी गई है। ये कहाँ पर है? तो ये है जैसलमेर के अंतर्गत। राजस्थान में संचालित स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो देखिए स्वामित्व योजना का संबंध है राजस्थान गांव में डिजिटल पट्टे जारी करने से। राज्य के किन जिलों में वंदे मातरम ट्रेन के रख रखाव केंद्र बनाए गए हैं? तो देखिए ये बनाए गए हैं जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर के अंतर्गत। तो सभी जिलों का नाम आप ध्यान रखिएगा। पहले महिला खेलो इंडिया में भरतपुर की लक्ष्मी तिवारी ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? देखिए ये भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो पहले महिला खेलो इंडिया जिसका आयोजन हिमाचल में हुआ है, इसके अंतर्गत भरतपुर की लक्ष्मी तिवारी के द्वारा वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता गया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशों में निःशुल्क अध्ययन के लिए 8 लाख रुपए की राशि पहले दी जाती थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए इसको कर दिया गया है 25 लाख रुपए वार्षिक। तो आप ध्यान रखिएगा इसकी घोषणा 20 अगस्त 2021 को हुई थी और इसके अंतर्गत देखिए प्रति वर्ष 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थानी भाषा में लिखित पुस्तक कुओं का विमोचन किया है। तो जो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक है डॉक्टर मीनाक्षी बोराना। अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो देखना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हुई। इसमें देश के 7 राज्य शामिल हैं। यह योजना राजस्थान के 17 जिलों में संचालित हैं या फिर सभी? तो देखिए सही आंसर क्या होगा? सभी। अटल भूजल योजना के संबंध में तीनों कथन सही है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिए। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान के किस स्थल को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? तो देखिए सही आंसर है मैनार उदयपुर को। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान को किस रोग से मुक्त करने के लिए महीने में हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा एनीमिया जो रोग है इसकी मुक्ति के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।